हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज हम डिस्कस करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी और चैप्टर 3 से रिलेटेड है काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। और आज हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 19 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है, ठीक है। तो अगर मैं आपको सिंपल बताऊं कि ऐसी मोशन जो आपकी ग्रेविटी की वजह से होती है उसको हम कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। आपने रोज़मर्रा की लाइफ में जो है वो आपने डिफरेंट प्रैक्टिकल्स किए होंगे कि जब भी आप कोई चीज़ ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो ऊपर जाकर फिर जो है वो नीचे आती है। तो वो क्या काज होता है जिसकी वजह से वो नीचे आती है? तो वो फोर्स है ग्रेविटी का, जिसकी वजह से चीज़ें जो है वो हमेशा नीचे की तरफ आती हैं, ठीक है। तो जब आप अर्थ में जितनी भी चीज़ें ऊपर की तरफ जो है वो फेंकेंगे वो हमेशा डाउनवर्ड मोशन में नीचे आती हैं कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ। तो उसको हम कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी सिंपल डेफिनेशन भी बताई गई है, मैं उसको भी यहाँ पे जो है वो नोट करवाता हूँ। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन ये होगी, द चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। वेलोसिटी के अंदर जो चेंजिंग आती है अर्थ की अट्रैक्शन की वजह से उसको हम कहते हैं एक्सीलरेशन। और ये क्या होती है? एक्सीलरेशन कांस्टेंट होती है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले जो है वो किस साइंटिस्ट ने जो है वो हमें मोशन अंडर ग्रेविटी के से रिलेटेड हमें बताया? तो सबसे पहले एरिस्टोटल ने इसके बारे में जो है वो कॉन्सेप्ट दिया कि अर्थ के अंदर एक फोर्स है जिसका नाम ग्रेविटी है, और जितनी भी चीज़ें हम अर्थ के अपोजिट में फेंकते हैं वो क्या करती हैं? ऑलवेज टुवर्ड्स द अर्थ अट्रैक्ट होती हैं। तो एरिस्टोटल ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया। उसके बाद न्यूटन ने जो है वो इसका कॉन्सेप्ट दिया। तो ये एक बहुत ही इसका जो है वो फेमस एक्सपेरिमेंट था कि एक मरतबा जो न्यूटन था वो एक सेब के पेड़ के जो है वो नीचे बैठा हुआ था। तो एक एप्पल जो है वो नीचे गिरा, फिर वहाँ से जो है वो ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद न्यूटन ने जो है वो ग्रेविटी का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया कि अर्थ में एक ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हमेशा टुवर्ड्स अर्थ क्या होते हैं? फॉल होते हैं। उसके बाद एक्सपेरिमेंटली जो है वो इसको प्रूव किया। एक्सपेरिमेंटली जो साइंटिस्ट ने जिसने इसको प्रूव किया उसका नाम था लॉर्ड हेनरी कैवेंडिश। तो इसने एक्सपेरिमेंटली जो है वो वैल्यू ऑफ जी जो है वो डिटरमाइन किया, और इसका एक्सपेरिमेंट था बाय दी टोरेजियन बैलेंस। टोरेजियन बैलेंस के थ्रू इसने जो है वो वैल्यू ऑफ जी जो है वो डिटरमाइन किया। और वैल्यू ऑफ जी कितना होता है? ये फिक्स होता है। तो अर्थ में वैल्यू ऑफ जी होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये एक्सीलरेशन है, और आपको पता है, हम प्रीवियस में आपको बता चुका हूँ कि एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी में वैल्यू ऑफ जी फॉर अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो आप जो है वो मैट्रिक से रिलेटेड जो है वो स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो है वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ही दिए जाएंगे। तो सपोज कर लीजिए ये आपकी अर्थ है, ठीक है। यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अपने माइंड के अंदर बिठा दें, लेकिन इनकी जो इक्वेशंस होती हैं वो क्लास मैट्रिक में जो है वो प्रूव करवाई जाती हैं। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसको मैं क्या लिखता हूँ? दैट इज दी सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, तो वैल्यू ऑफ जी जो होता है वो सरफेस ऑफ अर्थ पे क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ये पॉइंट जो है वो नोट कर लें। मीन्स अगर कोई बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर पड़ी हुई है तो समझ लीजिए वहाँ पे वैल्यू ऑफ जी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। उसके अलावा जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, इसको हम कहते हैं वेरिएशन ऑफ जी विथ अल्टीट्यूड।
मीन्स जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को हाइट पे लेके जाएंगे उतना ही आपका वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और इसी तरीके से आप जितना ही डेप्थ में जाएंगे तो वहां पे भी वैल्यू ऑफ जी क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन सेंटर ऑफ अर्थ पे जो आपका वैल्यू ऑफ जी होता है वो इक्वल हो जाता है जीरो के, क्योंकि वहां पे कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं होती। इस वजह से सेंटर पे जो वैल्यू ऑफ जी होता है वो आपका टोटली ऑब्जेक्ट का क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि वहां पे कोई भी एक्सीलरेशन पॉसिबल नहीं होती है। इस वजह से वैल्यू ऑफ जी जो होता है वो आपका जीरो होता है। तो एवरेज जो होती है आपकी वैल्यू ऑफ जी अर्थ के अंदर जो आपकी कंसीडर की जाती है उसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका वैल्यू होता है जो जी का हम कंसीडर करते हैं जब हम कोई भी फोर्स कैलकुलेट करते हैं, जब भी हम कोई किसी चीज़ की मेजरमेंट लेते हैं तो ये फोर्स जो है, ये वैल्यू जो होती है आपकी कांस्टेंट होती है। उसके अलावा इसको राउंडिंग ऑफ डेटा में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी इसका वैल्यू समटाइम्स जो होता है वो लिया जाता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जो फिक्स्ड वैल्यू है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। उसके बाद है मोशन अंडर ग्रेविटी जो है, इसका ऐसा यूनिट क्या है। तो सबसे पहले जहन में रखें जो आपकी ग्रेविटी है ये क्या होती है, ये होती है एक्सीलरेशन। क्या है, ये एक्सीलरेशन है। और एक्सीलरेशन का आप प्रीवियस टॉपिक में मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है डेल्टा वी बाय द टी, ठीक है। तो अगर हम एक्सीलरेशन का यूनिट यहाँ पे निकालें तो वेलोसिटी का यूनिट आप जो है वो पहले भी निकाल चुके हैं, दैट इज मीटर पर सेकेंड। और टाइम का जो यूनिट होता है दैट इज सेकेंड। तो अगर हम इस फार्मूला के अंदर पुट करेंगे डेल्टा वी की जगह पे मीटर पर सेकेंड और उसको जब डिवाइड करेंगे सेकेंड से तो एक्सेलरेशन का जो यूनिट आ जाएगा दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वैल्यू ऑफ जी जो होता है उसका यूनिट भी क्या होता है, वो भी होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि आपकी जो ग्रेविटी होती है वो भी क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या होती है, वो एक्सीलरेशन होती है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि ग्रेविटी क्या है तो ग्रेविटी फोर्स है। ग्रेविटी जो है वो आपकी क्या है, फोर्स है। और जो फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन होती है वो आपकी क्या होती है, एक्सीलरेशन होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। उसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी में ये कॉन्सेप्ट जो होते हैं हमें अपने माइंड के अंदर जो है वो बिठाने होते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी में जो आपका वैल्यू ऑफ जी है वो डाउनवर्ड में ऑलवेज जो है वो पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। डाउनवर्ड द वैल्यू ऑफ जी इज टेकन एज पॉजिटिव। इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ जो है वो फेंकते हैं, उसकी डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो जब वो ऑब्जेक्ट जो है वो आपका ऊपर की तरफ जाएगा तो उस कंडीशन में जो आपका वैल्यू ऑफ जी होगा वो हम कंसीडर करते हैं नेगेटिव। क्यों कंसीडर करते हैं नेगेटिव? अक्सर स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ पे वैल्यू ऑफ जी नेगेटिव क्यों है? क्योंकि आपकी जो एक्सीलरेशन है वो फोर्स के अगेंस्ट है, ठीक है। तो अर्थ का फोर्स उसको डाउनवर्ड की तरफ अटैक करता है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, तो इस वजह से हम इसको ऊपर की तरफ नेगेटिव कंसीडर करते हैं। लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट फिर नीचे की तरफ आता है तो वहां पे वैल्यू ऑफ जी जो होता है वो आपका पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। पॉजिटिव इसलिए कंसीडर किया जाता है क्योंकि उसकी जो मोशन होती है वो टूवर्ड्स द फोर्स होती है। जब अगेंस्ट द फोर्स होगी तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव उसको कंसीडर करेंगे। तो फिर यहाँ पे वही बात हो गई, डाउनवर्ड द वैल्यू ऑफ जी, सॉरी यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे आपकी हो जाएगी अपवर्ड, क्योंकि डाउनवर्ड हम पिछली स्लाइड में जो है वो पढ़ चुके हैं। डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड द वैल्यू ऑफ जी इज टेकन एज नेगेटिव, सॉरी अपवर्ड द वैल्यू ऑफ जी इज टेकन एज नेगेटिव। जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के जो एक्सीलरेशन होती है वो अगेंस्ट होती है। इस वजह से यहाँ पे हमारी जो एक्सीलरेशन होती है उसको हम नेगेटिव जो है वो कंसीडर करते हैं। तो आज का जो है वो बहुत ही सिंपल लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस के अंदर जो है वो शायद मेरे पास एक और स्लाइड है,
अरेंजमेंट ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू मोशन अंडर ग्रेविटी। तो आपको पता है कि हमारे पास 3 इक्वेशंस होती हैं जनरल लीनियर मोशन के अंदर। तो एक इक्वेशन होती है VF इक्वल टू VI प्लस AT। यहाँ पे जो VF होती है इसको हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, और VI रिप्रेजेंट करती है आपकी इनिशियल वेलोसिटी को। इसी तरीके से ही यहाँ पे जो A होता है ये जो रिप्रेजेंट करता है एक्सीलरेशन को, और T जो है वो आपके टाइम को रिप्रेजेंट करती है। तो जब हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, तो आपकी ये जो इक्वेशन होती है ये रीअरेंज हो जाती है। यहाँ पे हम A को इक्वल ले लेते हैं G के, तो आपकी इक्वेशन जो है वो रीअरेंज हो जाती है VF इक्वल टू VI प्लस दी GT, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन इस पैटर्न में जो है वो चेंज हो जाती है। उसके अलावा आपकी एक और इक्वेशन होती है, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वो होती है आपकी इक्वेशन के S इक्वल होता है VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे भी हम एक इक्वल लें G के, तो ये आपकी इक्वेशन इक्वल हो जाएगी। अगर हम हाइट को कंसीडर करें तो S इक्वल हो जाएगी H के, तो H इक्वल हो जाएगी VIT प्लस 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा GT स्क्वायर। एक ही जगह पे हमने क्या पुट किया, G पुट किया। उसके अलावा लास्ट थर्ड इक्वेशन होती है आपकी जो हम लीनियर मोशंस पे पढ़ते हैं, दैट इज 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस दी VI स्क्वायर। तो यहाँ पे भी अगर हम एक ही जगह पे जो है वो G कंसीडर करें तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी 2G। अगर हम S की जगह पे H कंसीडर करें तो 2GH VF स्क्वायर माइनस दी VI स्क्वायर। तो यहाँ पे आप जो है वो इक्वेशन को इस तरीके से जो है वो रीअरेंज कर सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर सिंपल था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम चैप्टर 3 के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।